बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे दिल्ली से। ये बड़ी खबर है, दिल्ली में ओबीसी आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर के साथ बैठक हुई है और मीटिंग खत्म हो गई है। धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण को लेकर जो मीटिंग हो रही थी वो इस वक्त खत्म हो गई है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक भी मौजूद रहे। विधायक शैलेश दिगंबर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। इस बैठक में कन्हैया लाल ने ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के सामने रखे सभी बिंदु। दिल्ली में ओबीसी आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर के साथ ये बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में ओबीसी आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर के साथ ये बैठक हुई। धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण पर मीटिंग खत्म हो गई है। आपको बता दें कि जाट आरक्षण को लेकर लगातार जो ग्रामीण थे वो आंदोलनरत थे। ऐसे में जब सरकार ने बातचीत के लिए पहल की तो उसके बाद आंदोलन को खत्म किया गया और आज एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। फिलहाल बताया जा रहा है कि बैठक भी खत्म हो गई है जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर है। ओबीसी आयोग अध्यक्ष हंसराज अहीर के साथ ये बैठक हुई है। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बैठक में मौजूद रहे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक भी रहे मौजूद। विधायक शैलेश दिगंबर सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। मोदी की अगुवाई में। और आप देखिए ये शोर यहाँ पर थम नहीं रहा, ये शोर यहाँ थम नहीं रहा है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। प्रदीप इधर आइए, इधर आइए। हमें हिंदुस्तान के कुछ और रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। मेरा नाम प्रसाद देशपांडे है और ये मेरा दोस्त श्रीरंग महाजन, मेरी वाइफ गौरी देशपांडे। मोदी जी को सुनने के लिए आई मैम? हाँ, मोदी जी को सुनने के लिए है। हम बहुत एक्साइटेड थे 1 महीने से और इसके लिए पूरी तैयारी करके आए हैं। ऐलान मोदी, ऐलान मोदी, भारत माता की, भारत माता की। नए भारत का परचम लहरा रहा है हर तरफ। नए भारत का परचम हर तरफ लहरा रहा है। हाँ, नए भारत का परचम लहरा रहा है और मोदी जी ने जो विकास और गति दिखाई है वो हमारे एनआरआई, हम जो भारतीय है उसमें हम बहुत गर्व करते हैं। और एक खास तस्वीर हमें दिख गई। तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का स्केच बना है, इस बच्चे ने बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी का स्केच बनाकर ये बच्चा लेकर आया है। प्यार है बच्चों का मोदी के प्रति। आपने बनाया बेटा? हाँ। क्या नाम है आपका? साई श्रीजू। मोदी जी पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? बहुत अच्छे लीडर है। बहुत अच्छे लीडर है मैम। बहुत अच्छा है। हमारे भारत देश के लिए गर्व है। हाँ, जय मोदी जी। हमारे भविष्य। आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। 400 पार, आपकी बार 400 पार। और हमारे भविष्य है मोदी जी। हर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, भारत में जो बदलाव आया है अभी, जिस तरीके से अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हो गया, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट को लेकर? ये बिल्कुल ही बड़ी डेवलपमेंट है। ये मोदी जी के बिना मुमकिन नहीं था। ये मोदी जी के बिना मुमकिन नहीं था। ये जो मंदिर की जिक्र आप कर रहे हो, ये 60 साल से पेंडिंग है। जब प्रभुवती स्वामी की फॉलोअर्स थे वो शारजाह में 67 में आए थे, तब उन्होंने तय किया कि यहाँ पे एक मंदिर बनना चाहिए था। तब मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद, मल्टीपल गवर्नमेंट्स के बाद, अब ये मोदी जी जब 2015 में आए थे तब उसको अप्रूवल मिला। अब वो इंतजार समाप्त हुआ। एक नन्ही बच्ची भी है हमारे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? दुर्गा। अभी मोदी अंकल को सुनने आई हो? हाँ? इंतजार कर रहे हो उनके आने का? हाँ। मोदी जी के अच्छा, ये भैया ने बनाया है। आप क्या बना लेती हो? गाना। अच्छा, गाना बनाया आपने? हाँ, गा के सुनाओ। ये मोदी। हाँ, अब की बार कोई कह रहा था 600 पार। अब की बार 400 पार। मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। गाना। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जान मन
जाने मन जाने मन। ये देखिए आप कि दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें लेकिन दिल में भारत धड़कता है, दिल में देश धड़कता है। सही बताए, सही बताए। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया मुझको जीने का चलन, जीने का चलन। अच्छा, अभी आखिरी बार भारत कब गए थे? आखिरी बार देश कब गए थे? मैं तो अभी आया हूँ। अच्छा, आप वहाँ से आए। अभी वहाँ जो बदलाव आ रहा है, वहाँ जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को लेकर क्या कहेंगे? भूतपूर्व है और यहाँ अबू धाबी से शुरुआत है मंदिर बनने की, और सुना है कि बहरीन में भी जगह मिल गई है। तो ये जैसे स्टार्ट है, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। क्या कह रहे हैं? 70 साल की देश के आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गल्फ कंट्री के अंदर हिंदू मंदिर बना है, जो केवल और केवल मोदी जी के आने के बाद ही मुमकिन हुआ है। भारत में ऐसी बहुत सी चुनौतियां थी जिसको देश को जानना या जिससे भाग करना बहुत जरूरी था। धारा 370 हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे भारत का विकास हो, चाहे भारत को पूरे विश्व पटल के ऊपर भारत की भूमिका को रखना हो, विश्व गुरु बनाना हो, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कारण ही मुमकिन है। हम भारत से बाहर हैं, हम लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि भारत का नाम जैसे ही आता है, भारतीयों का नाम जैसे ही आता है, एक अलग सा विकास, गर्व होता है, एक अलग सा गर्व होता है। हम लोग 3-4 महीने में भारत में आते हैं और हर वक्त हमें एक नई कुछ न कुछ डेवलपमेंट नजर आती है। लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हर बार एक नया भारत देखने को मिलता है। मैडम, हाँ जी, अभी भारत में जो बदलाव आया है, क्या कहेंगे उस पर? भारत में जो बदलाव आया है वो आज तक हमें देखने को नहीं मिला। हमें महसूस नहीं होता था कि राजनीति में कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन ऐसे आ सकते हैं, लेकिन जिस तीव्रता के साथ, जिस गति के साथ मोदी जी ने हर फील्ड में, मतलब कोई भी फील्ड ऐसे आप मानिए उन्होंने नहीं छोड़ी, चाहे औरतों का उद्धार करने में जो इन्होंने बहुत सारे प्लान्स लेके आए, चाहे वो इंटरनेशनल एरेना में जो हमारी सशक्तिकरण किया है उन्होंने, और इंटरनेशनल लेवल पे जो रिश्ते बनाए हैं मोदी जी ने, वो मतलब आज हम फक्र के साथ, हमारा सर ऊंचा हो गया गर्व के साथ। आपकी बात 400 बार, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबकी। क्या यूपीआई के बारे में क्या करें? पे अभी स्टार्ट किया था, इसलिए हमारा इंडिया बहुत आगे चला है। एक्चुअली कोटा नोट, यहाँ आप यूपीआई कर पा रहे हैं? नहीं, हम लोग इधर नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। अभी हम लोग इंडिया में है तो कर पाएगा। अभी इंडिया का सुरक्षा के लिए, इंडिया का कोटा नोट और ब्लैक मनी के लिए ये बहुत अच्छा ये चीज है। एक्चुअली चाय का दुकान वाले भी अभी यूपीआई पे कर रहे बोलेगा तो फ्रांस में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अयोध्या जाएंगे मंदिर के दर्शन? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे अयोध्या मंदिर। देखिए ऐसा है, मोदी सोशल मतलब हमारी सोसाइटी के हर सत्र के बारे में उन सोचते हैं, अपने कल्चर को के साथ साथ वे सारे रिलीजन्स के मान्यता देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। देखो किस तरीके से शम्मी को उन्होंने माथे पर छुआ और कहा वेल डन माय बॉय। क्या बात है, क्या मोदी जी को सुनने के लिए आए बेटा? मोदी जी को सुनने आए? हाँ, मोदी जी को सुनने आए हैं। क्या सुनना चाहते हैं? जय श्री राम। मोदी जी से क्या सुनना चाहते हैं? देश में आए बदलाव के बारे में, युवाओं को लेकर सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में, अभी भारत के बारे में क्या क्या सुनते हैं आप? Okay, so can I say in English? Okay, so I wanted to hear a lot of stuff from Modi because I know that he's our leader and I feel very proud of him coming over here. So as we all know, the 10th and 12th graders have boards coming up. So world's most respected leader. Yeah, and like he's the world's most respected leader. प्राउड फील होता है लोगों को। अब देश के किसी भी हिस्से में रहे, मैम आप भी आगे जाइए, आप भी आगे आ जाइए। राम मंदिर पर आप कुछ बोलना चाहती हैं, क्या बोल रही हैं? आ जाइए आगे। नहीं, बहुत देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने टाइम के बाद में हमारे राम जी है ना पधार गए हैं हमारी कंट्री में। तो हम लोग तो जा नहीं पाए, यहीं पर थे, लेकिन फुल टाइम आगे ऑब्वियसली जब इंडिया जाएंगे तब जाएंगे। विदेश में हैं जी, आज आप भी आगे आ जाइए। देखिए रामलला का इंतजार समाप्त हो गया और यहाँ लोगों का भी इंतजार समाप्त हो रहा है। मंदिर बनकर तैयार है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर बनके बहुत जल्दी वहाँ जाएंगे हम लोग सब। जय श्री राम। इतने टाइम में से हमारे अबू धाबी में जो मंदिर बन गया देखा आपने उसको? नहीं, वो अभी हम लोग देखेंगे, कल उसका उद्घाटन है, मोदी जी करेंगे, उसके बाद पूरे ये बहुत ही बड़ा मंदिर बना है भारत के लिए, यूएई के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। मोदी जी का एक और नन्हा प्रशंसक है, वो भी देखिए आप, उनका स्केच बनाकर लाए। बेटा क्या नाम आपका? रीना। मोदी जी को सुनने के लिए आए हो? ये आपने बनाया है?
अच्छा, अच्छा लगता है आपको मोदी जी के स्केच बनाना? हाँ? ओके। आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। देखिए, आप चाहे कोई नन्हा हो, बड़े हो, सभी का उत्साह इस वक्त यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हर कोई इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के आने का और गर्व भी महसूस कर रहा है। गर्व इस बात को लेकर महसूस कर रहा है कि हमारे देश में जो बदलाव आया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मैं प्रदीप से कहूँगा एक बार पूरी तस्वीर दिखाएं, पूरे स्टेडियम की तस्वीर दिखाइए आप। देखिए, स्टेडियम भरता जा रहा है। यही वो स्टेडियम है जहां पर आज 60,000 लोग आएंगे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। 2 दिनों से यहां पर बारिश हो रही थी, प्रोग्राम में थोड़ी बाधा जरूर पड़ी है, लेकिन आयोजकों का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि 60 से 65,000 लोग आज यहां पर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आएंगे, भारत में आए बदलाव को जानेंगे। और नमस्ते मोदी इस कार्यक्रम का टाइटल है। इसके जरिए यहाँ की जो जनता है, वो तमाम लोग जो देश से आकर यहाँ पर बस गए हैं, वो नमस्ते करना चाहते हैं। वो दरअसल अभिवादन करना चाहते हैं अपने देश के उस प्रधानमंत्री का जिसने तो अबू धाबी से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और देख रहे थे कि कैसा हर्ष और उल्लास वहां के लोगों में है, क्योंकि कुछ ही समय बाद वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन होने जा रहा है। फिलहाल जरा खबरों की ओर रुख करते हैं। अब हम आपको पाली से आई एक खतरनाक चोरी की खबर बताएंगे, जिसमें सुरंग से तेल चोरी का खेल खेला जा रहा था और अब इस खेल का भंडाफोड़ हुआ है। तेल के खेल पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरों में इस सुरंग को गौर से देखिए। क्या कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो हम आपको आज ऐसे चोरों की दास्तां दिखाते हैं जिसने चोरी के लिए तरकीब तो पुरानी अपनाई, लेकिन चोरी नई तरीके से की जा रही थी। चोर ने इस बार चूना सरकार को ही लगा दिया है। अब हम आपको इस चोरी की पूरी कहानी परत दर परत बताते हैं, जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल क्रूड ऑयल की लाइन गुजरात से हरियाणा जा रही है। पिछले लंबे अरसे से पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। ऐसे में इन्होंने आईओसी की लाइन में सेंधमारी कर 100 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी एक लाइन बिछा दी। एचपी के पेट्रोल पंप से आईओसी की मुख्य लाइन तक अलग लाइन बिछाई गई और पेट्रोल पंप परिसर में लाइन लगाकर क्रूड ऑयल चोरी करते थे। इसमें सबसे हैरानी वाली बात ये भी है कि थाने से महज 100 मीटर दूरी पर ही ये पेट्रोल पंप स्थित है, जिसकी मुख्य लाइन से तेल चोरी कर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जा रहा था। ये सुरंग पाली जयपुर हाईवे पर बर के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की लाइन के पास मिली है। हालांकि इस चोरी का भंडाफोड़ भी नहीं होता अगर टेक्निकल सर्वे के दौरान लाइन में फॉल्ट नहीं आया होता। जब अधिकारियों ने लाइन के फॉल्ट को ठीक करने के लिए गड्ढा खुदवाया तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई और पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। क्रूड ऑयल की चोरी कब से कितनी हो चुकी है, इस बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। क्रूड ऑयल की लाइन गुजरात की मुद्रा से हरियाणा के पानीपत तक बिछी हुई है। ऐसे में अब ये भी जांच का विषय बन गया है कि क्या कहीं और भी तेल चोरी का खेल तो खेला नहीं जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब टोंक से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां महिला के साथ लूटपाट मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लोकेश मीणा और राजेश मीणा गिरफ्तार किए गए हैं। राजेश मीणा के खिलाफ लूट के 18 मामले दर्ज हैं। लोकेश मीणा के खिलाफ 10 लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया है। तो लोकेश मीणा और राजेश मीणा दोनों के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं। लोकेश मीणा के खिलाफ 10 लूट के मामले दर्ज हैं। दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। महिला के साथ लूटपाट मामले में यह खुलासा हुआ है। और अगली खबर उदयपुर के झाडों से है, जहां मंचलों ने स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मंचलों की जमकर धुनाई कर दी है। साथ ही कार के शीशे तोड़ दिए। आपको बता दें कि बदमाश आए दिन स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद से ये विवाद हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और उकना थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ग्रामीण स्तर पर मंचलों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने उगड़ा थाने का घेराव भी किया है।
राजसमंद की कुआरिया थाना पुलिस ने बजरी माफिया पर शिकंजा कसा है। अवैध तरीके से बजरी परिवहन करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। थानाधिकारी ओम सिंह जुड़ावत ने बताया है कि एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में अवैध रूप से बजरी परिवहन करने पर पुलिस ने 2 किलोमीटर तक पीछा किया और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, लेकिन कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। आगे बढ़ते हैं। कोटा में पानी की टंकी पर ग्रामीण चढ़ गए। मीट की दुकान को हटाने की मांग को लेकर 12 से ज्यादा लोग पानी की टंकी पर चढ़े और हंगामा करने लगे, जिसके बाद प्रशासन ने मौके से समझाइश की है और लोगों से, और प्रशासन के आश्वासन के बाद सभी लोग टंकी से उतरे। दरअसल रिहायशी बस्ती के मीट की दुकान हटाने की मांग की जा रही है। तो कोटा में पानी की टंकी पर चढ़े ये ग्रामीण प्रशासन ने लोगों से समझाइश की है। प्रशासन के आश्वासन के बाद सभी लोग टंकी से उतरे हैं। मीट की दुकान को हटाने की मांग की जा रही थी। तस्वीर आपके सामने है। 12 से ज्यादा लोग टंकी पर चढ़े। झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र की मालनवासा गांव के 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने 3 भाइयों ने जीजा साले पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका प्राथमिक इलाज इस वक्त जारी है। झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात डिलीवरी बॉय हत्याकांड में खुलासे की है। सीकर जिले के तोताना इलाके में सिहोट गांव में हुई डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में डिलीवरी बॉय की पत्नी ही हत्या की मास्टरमाइंड है, जिसने अपने दोस्त से शादी करने के लिए पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूरा मामला 29 जनवरी का है, जब डिलीवरी बॉय की खेत में सिर पर वार कर हत्या की गई थी। मामले को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे। आरोपियों से गिरफ्तारी कर पूरी तफ्तीश जारी है। पे गंभीरता से जांच करते हुए ने अपने एक मित्र कालू के साथ षड्यंत्र बनाकर अपने पति की हत्या कारित की है। और प्रथम दृष्टया इसमें जो एक शादी से नाराज़गी, अपने पति से नाराज़गी, चाहे वो पैसों की बात को लेकर हो, व्यवहार की बात को लेकर हो, उसके चलते अपने मित्र के साथ मिलकर ये हत्या कारित करना सामने आया है। दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे का अनुसंधान और अन्य किसी व्यक्ति की यदि उसमें संलिप्तता हो, इसकी गंभीरता से जांच भी चल रही है। कोटा में पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुकेत ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। बास्केटबॉल कोर्ट बनाने और तिरंगा लगाकर 10 लाख रुपए के गबन करने की वारदात को अंजाम देने के दोनों पर आरोप लगे हैं। आरोपी सरपंच गोवर्धन मेहरा और ग्राम विकास अधिकारी ब्रजकिशोर मेहरा ने कागजों में ही बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया और 20 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगा दिया। सुकेत में अभी तक कहीं पर भी बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है और न ही 20 फीट ऊंचा तिरंगा है। जयपुर ग्रामीण के जोबनेर थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रक में छुपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब को जकीरा पकड़ा है। मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर करीब 30 लाख रुपए की शराब जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ा है। आरोपी ने मिल्क टोस्ट के कार्टन के नीचे शराब भरी मिली है। वही मामले को लेकर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। तो कार्टन की आड़ में शराब की तस्करी, जोबनेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर अपराधियों के लिए नाम घोषित किया जाता है। अमूमन ये नाम अपराध की कैटेगरी और अपराधी के हिसाब से तय किया जाता है। लेकिन इस बीच झुंझुनू से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर पर 50 पैसे का इनाम रखा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस 50 पैसे के इनाम को घोषित करने के पीछे पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई की दलील है कि बदमाश अपने ऊपर रखे इनाम को अपने रुतबे से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं, जबकि बदमाशों को उनकी असली औकात दिखाने के लिए इस तरह से 50 पैसे का इनाम घोषित किया गया। मेरा ये मानना है कि अपराधी की सोशली कोई वैल्यू नहीं है और कानून के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो उसकी वैल्यू न है तो उसको वैल्यू हम क्यों बढ़ाएं। तो ये जहन में आते हुए मैंने एक अपराधी के जब इनाम राशि घोषित करने लगे तो मैंने उससे पूछा कि कितना कर सकता हूँ। उसने कहा साहब आपकी लिमिट है, कितनी कर सकते हो, 10,000 20,000। मैंने कहा इसकी सबसे कम रखूँगा, ताकि एक मैसेज समाज में जाए और ये भी जाए कि पुलिस के सामने, कानून के सामने अपराधी की कोई वैल्यू नहीं। अलवर में कोटपुतली बहरोड जिले के शाहजहांपुर के हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की आहट के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। एसपी कोटपुतली और हरियाणा के रेवाड़ी जिला प्रशासन के अधिकारी सामूहिक रूप से बॉर्डर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शाहजहांपुर के हरियाणा की सीमा लगे क्षेत्र में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के हलचल पर विशेष निगरानी रख सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश के साथ कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा पहुंची। एसपी शर्मा ने नीमराना डीएसपी अमीर हसन, शाहजहांपुर थानाधिकारी रामकिशोर शर्मा सहित पुलिस जाब्ते के साथ बॉर्डर एरिया का अवलोकन किया। साथ ही बॉर्डर एरिया के लिए जेसीबी, क्रेन और एम्बुलेंस सहित तात्कालीन सेवाओं का भी जायजा लेते हुए तैनाती को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।